जैसे कि आपको भी पता होगा कि यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर आने में अब 1 या 1.5 महीना ही बाकी है। तो अगर आप अभी से अगर यूपी डीएलएड का फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगने का मतलब है आपका 1 साल पूरा गोल हो जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर के 2016 से 2025 तक सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आपका एक भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये साइंस का पेपर है यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, जिसमें पहला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का अयस्क है, जिसका आंसर है लेड यानी कि पीबी। दूसरा क्वेश्चन है वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, तो इसका ऑप्शन है बी सही, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। क्वेश्चन 3 है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, सीसा संचयक सेल, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। ऑप्शन द इसका सही है। क्वेश्चन 4 है नोबेल गैस का उदाहरण क्या है, इसका ऑप्शन द सही है, रेडॉन। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसे तो आप आंख मीचकर भी लगा देंगे, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। कॉपर का अयस्क क्या है, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, ये सभी कॉपर के अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ओजोन परत के क्षरण से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद या उत्परिवर्तन, तो ओजोन परत के क्षरण से ये सभी रोग होते हैं। पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत या फिर आवासा दोनों, तो इसका ऑप्शन आ सही है, ओजोन परत। किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी यानी कि लेड, इन सभी के जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विद्युत धारा को मापने का यंत्र है अमीटर, इसका ऑप्शन बा सही है, अमीटर। और विभवांतर को मापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। ये दोनों क्वेश्चन पास मास में हैं और इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो इसका आ सही है, वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 13 प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसे याद करिएगा। इसका आंसर है डार्विन। क्वेश्चन नंबर 14 विश्व एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विद्युत धारा का मात्रक ये है एम्पियर, ये तो पता ही होगा आपको। अचुंबकीय पदार्थ नहीं है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, सोना, तो सोना। डोलामाइट किसका अयस्क है, तो इसका ऑप्शन बा सही है, मैग्नीशियम, एमजी डोलामाइट, एमजी यानी कि मैग्नीशियम का अयस्क है। कांच की धातु को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, धन आवेश। कांच की जब छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ में धनावेश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि आवर्त सारणी में जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम है, तो इसका ऑप्शन बा सही है, प्लेटलेट्स। और प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया है, इसका ऑप्शन आ सही है, डार्विनवाद। निम्नलिखित में से सांद्रता विधि नहीं है, तो इसका ऑप्शन है निस्तापन विधि। सांद्रता विधि बाकी सभी हैं और जो निस्तापन विधि है वो सांद्रता विधि नहीं है, यानी कि फेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये सभी सांद्रता विधि हैं। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो ये कार्बन की छड़ शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, पंखा, टॉर्च, टीवी, कूलर, तो टॉर्च जो है वो दिष्ट धारा का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है
अमीबा, यूग्लिना, वायरस और क्लाइमेडोनोस। तो इसका आंसर यूग्लिना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी क्या है, तो इसका आंसर होगा वायरस। क्वेश्चन नंबर 26 है, चुंबकीय पदार्थ है लोहा, तांबा, पीतल, रबड़। तो चुंबकीय पदार्थ आपको वैसे ही पता होगा, ये लोहा है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ये तो आपको पता होना चाहिए। और विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, इसे याद रखिएगा। भारत में एनीमिया के कारण गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, ये सभी उत्परिवर्तन का कारण है। जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्भव या प्राकृतिक चयन। तो इसका आंसर आ सही है जीन परिवर्तन। और तृतीय उपभोक्ता हैं हरे पौधे, ये तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और चूहा, बाज, सांप। तो तृतीय उपभोक्ता हैं बाज, क्योंकि क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे, उसके बाद हरे पेड़ पौधों को खरगोश वगैरह या छोटे जानवर खाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें बाज खाते हैं। तो ये तृतीय प्रकार के उपभोक्ता हैं। उपधातु है लोहा, सोना, आर्सेनिक, ग्रेफाइट। आर्सेनिक उपधातु है। तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जीन बर्पेटिस्ट लैमार्क, यानी कि लैमार्क याद रखिएगा। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक, या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जनित्र यानी कि जनरेटर के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। सिनेबर किसका अयस्क है? तो ये जिंक का, सॉरी, Hg। सिनेबर किसका अयस्क है? तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही है Hg। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका दा है ऑप्शन सही, हैजा। हैजा विषाणुओं से नहीं, जीवाणुओं से फैलता है। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है डेनियल सेल, सीसा सेल। तो इसका सीसा सेल इसका सही आंसर है, ये प्राथमिक सेल नहीं है। रक्त में निम्न में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की बायरुद्र बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? रक्त को किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की बायरुद्र बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो इसका ऑप्शन आ सही है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रक्त को जो हम बोतलों में सुरक्षित रखते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है जूल। कार्य का सही मात्रक है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये सूत्र सही है। किस वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं? एकांक आवेश किसका सूत्र है? एकांक आवेश बटे समय किसका सूत्र है? तो ये विद्युत धारा का सूत्र है, I बराबर Q/T। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील है, बाकी B, C ये जल में घुलनशील है। और ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ये तो लोहे का बुरादा सभी को पता ही होगा। मिश्र धातु है पीतल, जस्ता, तांबा, टिन। तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही है पीतल। डार्विनवाद संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो डार्विनवाद संबंधित है योग्यतम की उत्तरजीविता। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही है, हीमोफोलिया से रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एलिसा परीक्षण है, एलिसा परीक्षण एड्स में होता है। स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्तस्राव। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है, यह है, इसका सूत्र है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है ZnCO3। आरबीसी की जीवन अवधि कम होती है,
आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है थैलेसीमिया रोग से। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। लेमार्क का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो बा आई बराबर क्यू अपॉन टी ये विद्युत धारा का सूत्र है। मेरेस्मर और क्वारसियोस्कर रोग किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन। रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? रक्त ओ। किस रक्त समूह को सर्वाग्राही माना जाता है? ये रक्त ए बी। ये दोनों याद रखिए, सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ऊर्जा का, जीवन धारा का, संख्या का या सभी का? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है सदैव एक दिशात्मक। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलना, दक्षिण ध्रुव की बर्फ पिघलना, ये दोनों ही सही हैं। ओजोन परत को कहते हैं जीवन रक्षण परत। ओजोन परत के क्षय का कारण है ये सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता हैं खरगोश। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। विद्युत अचालक है प्लास्टिक। रुधिर का पीएच होता है 7.4। रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है रुधिर प्लेटलेट्स। एड्स का विषाणु है HIV। विषाणु जनित रोग है एड्स। रुधिर के भाग हैं प्लाज्मा और रुधिराणु, आबासा दोनों। ऑक्सीजन वाहक होता है हीमोग्लोबिन। निम्न में से पोटेशियम का संकेतक है Pb। निम्न में पोटेशियम का संकेतक है K। अम्ल वर्षा में उपस्थित होती हैं नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस है? तो इसका ऑप्शन बा सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण है अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस गैस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी। उत्पादक हैं हरे पौधे। द्वितीय उपभोक्ता हैं मेढक। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। प्रतिरोध का मात्रक ओम।